फिर हम लोग एक अगला सेशन लेके स्टार्ट है हिंदी का, जो कि कल बीएड का इंटरेस्ट पेपर होने वाला है, इंट्रेंस पेपर होने वाला है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सारे हिंदी के ही पेपर कराए जा रहे हैं। तो चलिए टाइम ज़्यादा व्यतीत न करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, आप लोग देखेंगे इसको, जो कि फिर मैं इस वीडियो में आप लोगों को 30 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले एक प्यारा सा कोटेशन है हमारा, कोटेशन सुन लीजिएगा कि मुकद्दर में लिखी थी जुदाई, ठीक है। मुकद्दर में लिखी थी जुदाई तो कहाँ से होगी पढ़ाई। मुकद्दर में लिखी थी जुदाई तो कहाँ से होगी पढ़ाई। ऐसे तू हार न मान बंदे, ऐसे तू हार न मान बंदे, तेरी खुद से ही है खुद की लड़ाई। तेरी खुद से ही है खुद की लड़ाई। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हमें वो कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है, हमें ये चीज़ पाना है, वो चीज़ पाना है। ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, हमें अपने आप से ही लड़ना होता है। और जिस दिन हम अपने आप से लड़ के अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे, उसी दिन सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने आप से ही लड़ना होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते भी हैं और चीज़ें रहती भी हैं साथ में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना व्यतीत करते हुए हम लोग सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि बालकों के शब्दकोश होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। चित्रात्मक होने चाहिए, भाषात्मक होने चाहिए, काव्यात्मक होने चाहिए, कोई नहीं। अगर बालक की बात करें तो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा भाषात्मक तो उतना सही भाषा वो बोल नहीं पाएगा। काव्यात्मक तो भाई वो छोटा बच्चा है, काव्य थोड़ी लिख पाएगा। तो उसकी जो शब्दकोश होने चाहिए ना, वो चित्रात्मक होने चाहिए, चित्र बना हो। इज द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। जैसे बोला बच्चा ओ, ठीक है, तो ओ से जो है ना उसका अनार का ये चित्र आप बना सकते हैं, ये चित्र हो जाएगा। तो बच्चा इसको ज़्यादा नहीं अभी देखेगा, छोटा बच्चा है तो वो इसी को देखेगा, अनार। अनार जब भी वो याद करेगा अच्छा ये खाने वाला चीज़ है, अनार बोलते हैं, तो अनार से ही वो देखेगा ओ को। तो उस तरह से ये सारी चीज़ें जो होती है उसकी कैसी होनी चाहिए, चित्रात्मक होनी चाहिए, ठीक है। छोटे बच्चों का जो भी शब्दकोश होता है वो चित्र के ही माध्यम से हम उनको समझा सकते हैं, उनको याद दिला सकते हैं कि नहीं बेटा ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो इस तरह से इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाचन सिखाने की सबसे प्राचीन पद्धति है, कौन सा है। वाक्य ज्ञान, अक्षर ज्ञान, व्यंजन ज्ञान, शब्द ज्ञान, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले होता है अक्षर ज्ञान। क्या होता है, पहले हम शब्द ज्ञान नहीं करा सकते, वाक्य भी, व्यंजन भी नहीं करा सकते और वाक्य भी नहीं करा सकते। सबसे पहले हम एक अक्षर की ज्ञान कराते हैं, जैसे ओ, ठीक है, आ, छोटा अ, छोटी आ, बड़ा आ, ई, छोटी ई, फिर बड़ी ई। तो ऐसे हम लोग पहले क्या कराते हैं, अक्षर का ज्ञान कराते हैं, ठीक है। तब जाके शब्द का ज्ञान होगा उसको, फिर व्यंजन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वाक्य होगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से इसका इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि सस्वर वाचन बड़ा लाभप्रद है, क्योंकि ये कह रहा है कि समय व्यतीत करने में सुविधा रहती है। सस्वर वाचन अगर आप कर रहे हैं तो क्या आपको समय बिताने में सुविधा रहती है, बिल्कुल गलत है ये। आइए देखते हैं अगले तीन इधर। अगला कह रहा है कि उच्चारण में शुद्धता आती है, जी बिल्कुल सही है ये। छात्र प्रतियोगिता करना सीखता है, ऐसी कोई बात नहीं। उत्तम से सभी बिल्कुल ही गलत है। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशुद्धोच्चारण का कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? क्रोध में बोलना, बिल्कुल सही है। जब भी हम क्रोध में बोलते हैं कोई भी चीज़ें तो वो गलत ही होती हैं। भयभीत होकर बोलना, बिल्कुल गलत सही है। भयभीत होकर अगर हम किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं तो वो भी एक तरह से अशुद्ध, मतलब कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी में क्या होता है, छूट जाता है। सी, शब्दों को दबा चबा कर बोलना, बिल्कुल ही शब्द को बहुत धीरे से बोलेंगे तो सामने वाले को सुनाई ना दे, या कोई चीज़ें दबी ही रह जाए, बाहर निकल ही ना पाए। तो इस तरह से इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, उक्त में सभी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम लोगों का। चलिए, थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं प्रिंट थोड़ा सही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, इतना हम लोगों को दिखाई दे रहा है चीज़ें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गहन अध्ययन निष्ठ शिक्षण में मौन वाचन, क्या कह रहा है, मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना उचित होगा? कक्षा 1 से, कक्षा 5 से, कक्षा 6 से, कक्षा 7 से? अगर इसकी बात की जाए तो कक्षा 5 से इस चीज़ को स्टार्ट कर देना चाहिए, मौन वाचन। क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो उसको हम लोग बिल्कुल बोल बोल के ज़ोर ज़ोर से चीज़ों को पढ़ाते हैं, याद करवाते हैं। लेकिन जब वो बच्चा 5 में चला जाता है तो लगभग जो एज मानी जाती है वो लगभग 9 से 10 साल का लड़का होगा जो कि 5 में पढ़ रहा होगा। ठीक है, लगभग 9 से 10 साल का वो बच्चा होगा जो लगभग 5 में पढ़ रहा होगा। तो उस बालक को अब हम लोगों को जानने का जो होता है प्रयास कि अब उसको मौन वाचन किया जाए, वो शोर न मचाए, कहीं पे भी स्थिर बैठ के अपने मन में चुपचाप रह के वो चीज़ों को पढ़ सके। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखना कौन सा कार्य पहले कराया जाता है? ठीक है, कह रहा है पहले कराया जाता है। अगर वर्णमाला को लिखा जाए और पढ़ा जाए तो सबसे पहले कौन आएगा? ठीक है, तो वर्णमाला पढ़ना, वर्णमाला लिखना, वर्णमाला लिखना और पढ़ना उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कोई तो होगा नहीं, दोनों में से कोई ना कोई ज़रूर होगा। तो लिखना और पढ़ना एक साथ तो आएगा नहीं। ये पूछ रहा है कौन पहले आएगा, सिर्फ एक की बात की जाए तो दो ऑप्शन होगा नहीं, दो ही ऑप्शन है हम लोगों के पास। दो ऑप्शन में अगर देखेंगे ना तो सबसे पहले क्या होता है, पढ़ना होता है। क्या हम लोग बच्चे को कराते हैं पढ़ना? जैसे हम लोग कहते हैं क लिखो, क लिखो, अ लिखो, अ लिखो, तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, पहले पढ़ रहे हैं तभी तो उस चीज़ को लिख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं लिखो, तो भाई क्या लिखो, आदमी पूछेगा ना कि लिखो, तो भाई हम क्या लिखें, कुछ तो होना चाहिए ऐसी चीज़ें। तो आदमी बोलेगा अच्छा ठीक है, हमको अ से लेके अंग तक अब जो है कि लिख के दिखाओ। ठीक है, स्वर लिख के दिखाओ, व्यंजन लिख के दिखाओ, कमल लिख के दिखाओ, किताब लिख के दिखाओ। ठीक है, तो कुछ भी लिखने से पहले पहले हम उसको पढ़ते हैं तभी लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से इज द राइट आंसर हम लोगों का ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा के अंग हैं वाचन, पठन, लेखन। तो भाषा के अंग सभी हैं, इज द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। भाषा के अंग सभी हैं, वाचन भी है, पढ़ना भी है, लिखना भी है। ये सारी चीज़ें पहले हम पढ़ते हैं, पढ़ने में ही बोलते हैं, फिर लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, भाषा के अंग हैं, इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है क्या? विचार, कविता, संवेग, उपयुक्त सभी। अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, भाषा से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर भाषा ना होती तो आप लोग सोचिए हम लोग कैसे अपने, जैसे मान लीजिए हमको भूख लगी है तो हम उस चीज़ को कैसे व्यक्त करते कि हमको भूख लगी है? अगर पेट हम लोग दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं ये, तो क्या ये यार, आदमी सोचेगा पेट में दर्द भी हो रहा होगा।
लेकिन भूख लगी है तो इस चीज़ को बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, विचारों को व्यक्त करना पड़ेगा। और विचारों को व्यक्त करना ही क्या होता है, भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इज द राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के द्वारा प्रस्तुत चित्र त्रिभाषा सूत्र के अनुसार और हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी भाषा को बनाया गया। ठीक है, अनिवार्य, ऐच्छिक, वैकल्पिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इज द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, अनिवार्य बनाया गया। क्या किया गया, अनिवार्य बनाया गया। और वैसे भी यार हम जैसे होता है ना, अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोगों की मातृभाषा हिंदी ही तो है। मातृभाषा आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन राजभाषा हिंदी है। हिंदी का प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए। अच्छा, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी चीज़ मांगना होता है तो इंग्लिश में बोलते हैं। क्यों हम लोग इंग्लिश के पीछे भागते हैं? क्या है इंग्लिश में? हिंदी से बड़ा कोई नहीं है। देखिए, अगर आप जहाँ पे भी रहते हैं तो आपकी मदर टंग हमेशा आपके बीच में आती है, क्योंकि वो शुरुआती चीज़ होता है हम लोग, उससे हम लोग भाग नहीं सकते हैं। तो हिंदी बोलना चाहिए। अब जैसे हिंदी अगर कोई बोल देता है तो दूसरा वाला व्यक्ति ऐसे नज़र से उसको देखेगा, जैसे अगर वो व्यक्ति उसके अगर संपर्क में आ जाए, टच में आ जाए, उसके शरीर पे बिल्कुल हिंदी हिंदी लग जाएगी। क्या हिंदी बोलने वाले, हिंदी पढ़ने वाले इंसान नहीं होते? वो जानकार नहीं होते? हिंदी में इतने सारे काव्य लिखे गए हैं, इतनी सारी कविताएं लिखी गई हैं, जिनको आप पढ़िए तो सही। पहली बात, हिंदी में अगर आप एक बार डूब जाएंगे तो हिंदी से निकलना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो हिंदी को समझिए आप लोग। हिंदी बहुत ही प्यारी भाषा है और इसीलिए इसको अनिवार्य बना दिया गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण में निर्भर करते हैं। बोलने के बल पर, बोलने के सुर पर, बोलने के अनुतान पर, उपयुक्त में सभी। ठीक है, इज द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। बोलने के बल जो होता है हम लोगों का, वो भी, बोलने के सुर भी डिपेंड करते हैं और बोलने के अनुत पर भी उच्चारण पर भी निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे यह, जैसे कोई भी चीज़ें ले लो, जैसे तुम जानवर हो, तुम जानवर हो, तो तुम जानवर हो ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि किसी इंसान को बोला जा रहा है कि तुम जानवर हो, या किसी जाहिल इंसान को बोला जा रहा है, या फिर जानवर को ही बोला जाएगा तुम जानवर हो। ये चीज़ें हमको कैसे पता चलेगी? तो बोलने पे बल, सुर, जैसे होता है ना, सेंस क्या होता है, तो सेंस कहीं से अलग से नहीं आता है यार। ये सारी चीज़ें यहीं लिखी हुई हैं कि बोलने पे बल दिया जाए, या बोलने पे के सुर पे जो होता है, या तत्व अनुतान पर भी जो है कि निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे हम लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कि 31 से 34 तक करना है, जो कि गद्यांश को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, 31 से 34 तक देना है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि भारत प्राकृतिक संपदा से संपन्न देश है, किंतु चिंता इस बात की है कि उपयोगी प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय या दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक, हम जीवन की गुणवत्ता को बाजार की चकाचौंध में कहीं खो रहे हैं, आलू को चिप्स बना रहे हैं और जल को हानिकारक पेय में बदल रहे हैं। हम अपने सुपाच्य भोजन और भोज्य पदार्थ को छोड़कर फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं। बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स जैसे पदार्थों ने हमें जकड़ लिया है। उच्च वर्गीय जीवन पद्धति और उपेक्षित समुदाय की जीवन पद्धति का अंतर लगातार बढ़ रहा है। परिणाम
परिणामतः आक्रोश बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है, मर्यादाएं टूट रही हैं, सांस्कृतिक पहचान संकट में पड़ रही है, संसाधन का स्थान साधनों ने ले लिया है, साधना का स्थान साधनों ने ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पैसेज था। आइए इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं, अपव्यय कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। तो हम लोग अपने प्राकृतिक संसाधन का क्या कर रहे हैं? अपव्यय कर रहे हैं। अपव्यय मतलब नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम अपने सुपाच्य भोजन को छोड़कर किसकी तरफ भाग रहे हैं? बाजारी खाने की तरफ, विदेशी खाने की तरफ, प्राकृतिक खाने की तरफ, फास्ट फूड की तरफ। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि नूडल्स और फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, इज द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। फास्ट फूड की तरफ हम लोग क्या हो रहे हैं? शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन पद्धतियों के बीच बढ़ रहे अंतर से क्या हो रहा है? ठीक है, आक्रोश बढ़ रहा है, संतोष बढ़ रहा है, समृद्धि बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। तो इस तरह से इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का कि आक्रोश बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? आक्रोश बढ़ रहा है। इज द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, आक्रोश बढ़ रहा है। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधना का स्थान किसने लिया है? सुविधाओं ने, संसाधन ने, साधनों ने, स्वार्थों ने। तो इसका इज द राइट आंसर इसका इज द राइट आंसर अगर देखा जाए तो किसने ले लिया है? ठीक है, कहाँ गया ये? तो साधना का स्थान किसने लिया है? तो साधनों ने ले लिया है। ठीक है, साधना होता है जब हम लोग किसी व्यक्ति के किसी भाव को व्यक्त करते हैं, जो भी हमारे पास साधन होते हैं उनके अनुसार। लेकिन वो चीज़ें अब जो है ना, अलग अलग भौतिक जीवन जो जब से आया है, भौतिक चीज़ें जब से आई है, हम लोग अपने जीवन को विलास मतलब सुखमय बनाने के लिए अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृंदावन गार्डन का दूसरा दृश्य कितना है? ठीक है, मनोरम है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, राजनैतिक है। अगर वृंदावन गार्डन का दृश्य की बात अगर की जाए तो कितना क्या है? मनोरम है। कितना क्या है? मनोरम है, मतलब सुंदर है। कितना सुंदर है दृश्य वहाँ का। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि हम किसी, ये डैश है, को खाना खिलाते हैं तो पुण्य करते हैं अमीर, सेठ, गरीब, नेता। तो हम लोग किसको खाना खिलाएंगे कि जो पुण्य का काम होगा? तो किसको खिलाएंगे? गरीब को। गरीब को अगर 2 वक्त की रोटी अगर आप दे रहे हैं, 2 रोटी दे रहे हैं, तो ये आप पुण्य कर रहे हैं। सोचिए कि उसका क्या पिछले जन्म का कर्म है, या फिर इसी जन्म में जो उसकी क्या ऐसी स्थिति आ गई, कैसा वो कर्म किया है कि जो दर दर भटक रहा है। हम लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क 2 चीज़ें होती हैं। बहुत हम लोग मृत्यु जब होगी, देहांत जब होगा, डेथ होगी, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। यहाँ नहीं यार, ऐसी कोई बातें नहीं होती हैं। सारी की सारी चीज़ें यही मिलती हैं हम लोगों को। ठीक है, और हम लोग जैसा कर्म करेंगे ना, वो हम लोगों के आगे ही आएगा। इस तरह से आप लोग एक सच्चे पुरुष बन के और आम आदमी की तरह जीना पसंद करिए। सपनों के पीछे भागना ज़रूरी है। जैसे आज के समय में पैसा ज़रूरी है। ठीक है, पैसा चाहिए, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। ठीक है,
तो गरीब आदमी अगर जहाँ भी आप लोग देखें तो कभी कभी ये लोग भी ऐसी हरकत कर देते हैं ना कि आदमी विश्वास, एक जगह से अगर आपका विश्वास टूट जाएगा ना तो वहाँ से आप नहीं क्योंकि हर जगह कुछ इंसान बड़े गंदे होते हैं, ठीक है, उनके वजह से सारे लोग को इंसान वैसे ही समझा जाता है। तो इस तरह से गरीब आदमी का हेल्प कर देना चाहिए, गरीब नहीं, जो भी आदमी अगर फंसा है, मुसीबत में है किसी जगह, तो उस आदमी का हेल्प कर देना चाहिए। तो इस तरह से इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश के हर आदमी को मिलना चाहिए सब कुछ, कुछ न कुछ, कुछ नहीं बहुत कम। तो देश के हर आदमी को कुछ न कुछ मिलना चाहिए, इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कुछ न कुछ हर एक इंसान को मिलना चाहिए, ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गाड़ी अपने समय पर आ रही है, वांछित, आवंटित, अनिश्चित, निर्धारित। गाड़ी अपने निर्धारित समय पर क्या हो रही है? आ रही है, ठीक है। जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वो बोलता है कि 2 4 572 76 1 2 5 3 7 गाड़ी संख्या 1 2 3 4 5 7 जो है कि अपने निर्धारित समय से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है, खड़ी हो रही है। तो इस तरह से निर्धारित जो होगा इसमें सही होगा, ठीक है। तो इस द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का सही अर्थ है दुख को और दुखी करना, घाव का इलाज करना, लड़ाई के लिए उकसाना, दर्द कम करना, ठीक है। तो इस तरह से इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा ए, दुखी को और दुखी करना, ठीक है। घाव पर नमक छिड़कना मतलब दुखी को और दुखी करना, ठीक है। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरे तुम तो चांद हो गए, दीपावली के, ईद के, होली के, क्रिसमस के, तो किसके बोलते हैं हम लोग? इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, ईद के चांद हो गए। क्योंकि ईद जब भी आती है ना तो ईद से पहले हम लोग चांद देखते हैं, और चांद जब हमको दिखता है उसी की सुबह हम लोग क्या करते हैं? ईद मनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है झूठ पकड़े जाने पर रमेश को तो जैसे सूंघ गया, मोर सूंघ गया, तोता सूंघ गया, हिरन सूंघ गया, सांप सूंघ गया। तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा कि झूठ पकड़े जाने पर रमेश को जैसे सांप सूंघ गया। क्या सूंघ गया? सांप। क्या सूंघ गया? सांप, ठीक है। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ है झटपटाना, छटपटाना, क्रोध से तमतमाना, लूह लग जाना, बुखार हो जाना। आग बबूला होना का मतलब होता है कि क्रोध से तमतमाना, मतलब क्रोध से भर जाना, ठीक है। इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा। परधानाचार्य, परधानाचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, ठीक है। तो इसका अगर शुद्ध की बात की जाए तो इस तरह से इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रधानाचार्य ये शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को छांटना है, ठीक है। तो पूजनीय, 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 ठीक है। तो ये कह रहा है कि शुद्ध जो है वो कौन सी वर्तनी है, ठीक है। तो पूजनीय जो है ना वो बी सही है। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ये शुद्ध लिखा गया है, पूजनीय इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। पूजनीय जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है पुस्तक में मत पढ़ो,
पुस्तक को मत पढ़ो, पुस्तक से मत पढ़ो, पुस्तक का मत पढ़ो। ठीक है, तो अगर इस तरह से देखा जाए तो पुस्तक को मत पढ़ो इज द राइट आंसर हो जाएगा बी। पुस्तक को मत पढ़ो। हम लोग कहते हैं ना, अरे यार पुस्तक को, इस पुस्तक को तुम मत पढ़ो, ये तुम्हारे काम की चीज़। जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो जैसे हम लोग पढ़ने बैठते हैं ना, तो वो आके हमारे पास ये किताब उठाने लगेंगे, रब कहीं पेन, कहीं कुछ ना कुछ करने खींचने लगते हैं, नोचने लगेंगे, फाड़ने लगेंगे। तो वो हम लोग कहते हैं यार ये तुम मत पढ़ो, मत पढ़ो, ये तुम्हारे चीज़ की बस की बात नहीं है। तो क्या हम लोग बोलते हैं कि तुम मत पढ़ो, मत पढ़ो, पुस्तक मत पढ़ो इज़ द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आइए हम लोगों का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, क्या है? सार्थक ने दरवाज़ा नहीं खोला, उत्कर्ष ने दरवाज़ा को नहीं खोला, शुभांशु ने दरवाज़ा नहीं खोला, नमन ने दरवाज़ा नहीं खोला। ठीक है, तो इसका इस द राइट आंसर ये हो जाएगा कि सार्थक ने दरवाज़ा नहीं खोला। ठीक है, गोलू ने दरवाज़ा नहीं खोला, अनुज ने दरवाज़ा नहीं खोला। ठीक है, इस तरह से इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलामी शब्द का विलोम होगा आज़ादी, मस्ती, मुक्त, स्वच्छंदता। ठीक है, अगर गुलामी की बात की जाए तो इज द राइट आंसर ए हो जाएगा आज़ादी। ठीक है, जैसे हम लोग पहले गुलाम थे, अंग्रेज़ों से गुलामी, वो लोग हमारे ऊपर राज करते थे। तो आज़ादी हम लोगों को कब मिली थी? आज़ादी हम लोगों को मिली थी 1947 में। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। तो गुलामी अगर है तो उसका सीधा उल्टा क्या होगा? आज़ादी होगा। ठीक है, इस द राइट आंसर ये हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुदार शब्द का विलोम होगा, किसका? अनुदार का। निर्दयी, क्रूर, कठोर, उदार। ठीक है, तो अनुदार का विलोम क्या हो जाएगा? उदार। ठीक है, उदार का विलोम क्या हो जाएगा? अनुदार। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं कि चंद्रमा का पर्यायवाची है महेश, दिनेश, राकेश, धनेश। ठीक है, तो अगर चंद्रमा की पर्यायवाची की अगर बात की जाए, पर्यायवाची की अगर बात की जाए तो इस तरह से इज द राइट आंसर सी हो जाएगा राकेश। राकेश क्या होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि मैं इसमें भी आप लोगों को 30 क्वेश्चन दे रहा हूँ हिंदी का। ठीक है, भाई शब्द का पर्यायवाची मित्र, भ्राता, सखा, संबंधी। तो अगर भाई की बात की जाए ना, तो इसका अगर पर्यायवाची होगा तो भ्राता होगा। क्या होगा? भ्राता, भ्राताश्री। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन भाई को मित्र की तरह रखना चाहिए, सखा भी। ठीक है, सखा होता है मित्र, मित्र का ही ये पर्यायवाची हो जाएगा, लेकिन भाई का पर्यायवाची जो है वो भ्राता हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, जो कि आज भी मैंने आप लोगों को 30 क्वेश्चन करा दिया। तो हिंदी के सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, कि जो भी आगामी हम लोगों का पेपर है उस चीज़ को देखते हुए ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, और आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं। ठीक है, ये हमें आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और एक चीज़ मान के चलिए, जो 30 क्वेश्चन हम कराए हैं ना, तो 30 में लगभग 25 के ऊपर अगर जो है उसकी हिंदी बहुत बढ़िया है। उसकी हिंदी क्या है? बहुत बढ़िया है। मतलब ठीक है, हाँ, 30 नंबर में अगर 25 नंबर हम ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है कि जो सेशन चलाए जाएंगे जितने भी,
तो उसमें भी जो चीज़ें होंगी, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हिंदी में सुधार हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के समक्ष रखा गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।